नाउ हेलो क्लास। बेसिकली हमारे पास में जो मॉडल्स हैं, हमने बात की थी कि जो लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा कि हमने बात की थी एग्रीगेशंस के बारे में, बात की थी एसोसिएशंस के बारे में बात की थी, ठीक है, एंड स्पेशलाइजेशन के बारे में बात की थी, जनरलाइजेशन के बारे में बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडलिंग के बारे में। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। बेसिकली हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में आपके पास में जो कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक। मॉडल्स होते क्या हैं बेसिकली, आप कुछ ऐसे कहेंगे कि जो मॉडल्स हैं, मॉडल क्या होता है, एक डमी पॉइंट होता है। लाइक दैट आपको किसी चाइल्ड को आपको एक कार दिखानी है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई एक डमी ले आते हैं, एक डमी टाइप से आप जो कार है उसको दिखा दे, शो कर देते हैं, एंड सेम जो चाइल्ड होता है वो एज्यूम कर लेता है कि सेम टाइप से ये कार है हमारे पास में। सेम एज आपके पास में टॉयज, डिफरेंट टाइप के टॉयज हो सकते हैं, ट्रक हो सकता है एंड अनदर डिफरेंट टाइप के टॉयज हो सकते हैं। तो वो क्या हुआ, एक मॉडल हुआ। सिमिलरली हम बात करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास में डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। सो हम जो यूज़ कर रहे हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के मॉडल्स हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हमारे पास में जो डमीज होंगी वो 3 टाइप्स हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात करें, ठीक है। ऑब्जेक्ट मॉडल हमारे पास में डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दियर रिलेशनशिप, ठीक है। बेसिकली हम बात करते हैं डिस्क्राइब बेसिक स्ट्रक्चर, जो भी हमारे पास में किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो वो हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके जो रिलेशनशिप होंगे वो सब कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट मॉडल में आएंगे, ठीक है। यू नो सभी को हमने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वो आप देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लासेस हैं वहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ओरिएंटेड क्या होते हैं, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेन्स ऑब्जेक्ट डायग्राम, ठीक है। तो दैट मीन्स में ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट जो डायग्राम है, हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो ऑब्जेक्ट डायग्राम है बेसिकली ये 2 टाइप से हमारे पास में हो जाता है। एक तो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस के हो जाता है, दूसरा हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्लास के उसमें भी हो जाता है, क्लास डायग्राम भी हो जाता है। तो कंटेंट्स यहाँ पर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डायग्राम कंटेनिंग होता है। ऑब्जेक्ट डायग्राम इज ए ग्राफ हुज नोड आर ऑब्जेक्ट क्लासेस, ठीक है। तो दैट मीन्स हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम एक क्या है हमारे पास में, एक ग्राफ है हुज नोड टू ऑब्जेक्ट क्लासेस। बेसिकली वो हमें शो करेगा कि वह हमारी जो क्लासेस हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट क्लासेस को शो करेगा। एंड हुज हमारे पास में हुज एक्रेस एंड द रिलेशनशिप अमंग क्लासेस, उनका जो रिलेशनशिप है वो किस टाइप का रिलेशनशिप है, इसको बिलोंग करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट मॉडल्स का यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं डायनेमिक मॉडल। डिस्क्राइब द एस्पेक्ट ऑफ ए सिस्टम दैट चेंज ओवर टाइम, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में जो डायनेमिक टाइम पर रनिंग टाइम पे आप किसी मॉडल्स को चेंज करना चाहते हैं तो वो आपके पास में कैन बी पॉसिबल। इट स्पेसिफाई एंड द इम्प्लीमेंट कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। कंटेन स्टेट डायग्राम, दैट मीन्स आप पर्टिकुलरली टाइम पर मैं एज्यूम करते हैं कि मेरे पास में कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी मैनी स्टेट्स हो सकती हैं कि लाइक दैट मैं बात करता हूँ कि आपका एक क्लास है, क्लास को पास होने के लिए, एक सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए आपके पास में क्या क्या ऑप्शन हैं कि आप असाइनमेंट करेंगे एंड साथ के साथ में आपको MT1 देने होंगे, मिड टर्म असेसमेंट करना होगा, अगेन आपको MT2 देने होंगे, MT3 देने होंगे, तो ये डिफरेंट टाइप की स्टेट्स हो जाती हैं। सो हम डायनामिक टाइम की बात करें तो ये रन टाइम के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो आप डायनामिक टाइम पे यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप किस टाइम कैसे यूज़ करेंगे सिस्टम का। स्टेट डायग्राम इज ए ग्राफ, बेसिकली हम बात करते हैं स्टेट डायग्राम की बात करें तो स्टेट डायग्राम इज ए ग्राफ वुज नोड आर स्टेट एंड वुज आर क्रेज आर डाटा फ्लोज। बेसिकली हम जो डाटा फ्लो है हमारे पास में, जब भी याद रखना कि हम डायनेमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हम स्टेट डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हमारे पास में फोकस रखना। यदि हम ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये स्टेप्स आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास में फंक्शनल मॉडल हमारे पास में होता है, डायनेमिक मॉडल हो गया आपके पास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल मॉडल। डिस्क्राइब द डाटा वैल्यूज ट्रांसफॉर्मेशन विद इन ए सिस्टम, जो भी आपके पास में विद इन अ सिस्टम आप वर्क करना चाह रहे हैं एंड उसकी जो डिस्क्रिप्शन है आपके पास में, जो उसकी डाटा वैल्यूज होंगी वो आपके पास में फंक्शनल मॉडल में काउंट होगी। कंटेंट्स डाटा फ्लो डायग्राम, बेसिकली यहाँ पर आपके पास में जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, फ्लो डायग्राम हमारे पास में फॉलो अप होता है।
हमने देखा कि जो प्रीवियस मॉडल्स में हमने देखा था कि वहाँ पर आपके पास में जो ऑब्जेक्ट मॉडल तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट डायग्राम का यूज़ होता था, सेकंड वन आपके पास में स्टेट डायग्राम का यूज़ होता था, यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो फ्लो डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं। डाटा फ्लो डायग्राम इज अ ग्राफ whose node are process and whose occurs at the data flow। बेसिकली आपके पास में जो डी होता है आपके पास में डाटा फ्लो डायग्राम होता है, ये हमारे पास में जो रिप्रेजेंट करता है ये क्या एक ग्राफ होता है आपके पास में, उस जो नोड्स को आपके पास में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इनके एडवांटेजेस की बात करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारे पास में डायग्राम है, इनके हमारे पास में क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। बेसिकली हमारे पास में मेन एडवांटेजेस क्या होता है कि जो यूज एक डेवलपिंग कंपाइलर, ग्राफिक्स एंड यूजर इंटरफेस एंड डाटाबेसेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस एंड कैड सिस्टम ऑल्सो हमारे सिमुलेशन है एटी से बहुत सारे हमारे पास में इसको इजीली डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, यूजिंग अ डायग्राम आपके पास मैनी वेज हो सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में भी बताया था आपको कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैनी वेज हो सकते हैं। लाइक दैट मैं बात करता हूँ, उसको ग्राफिक वे में रिप्रेजेंट करें, उसके यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करें, या फिर आप डाटाबेस पे फोकस करें, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू करें, तो और डिफरेंट वेज हो सकते हैं आपके पास में। यूज टू डिक्लेयर आपके पास में डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम दैट आर द स्ट्रक्चर एंड डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यदि आप किसी भी प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर वाइज नहीं देंगे तो दैट मीन्स वो सिस्टमेटिक वे में प्रोग्राम नहीं बन सकता। तो आपके पास में इसमें कुछ हमारे पास बेनिफिट्स क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्राम के कि आपको एक डायग्राम मिल जाता है, प्रॉपर डायग्राम मिल जाता है, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें एंड एक प्रोग्रामिंग वे में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, ओके क्लास, ये हमारे पास में जो मॉडलिंग थी ये बेसिकली 3 टाइप्स का आपके पास मॉडलिंग होती थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में 3 टाइप्स का होता है, ऑब्जेक्ट, डायनेमिक एंड फंक्शनल। क्लास, यदि इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।